भाजपा आज चौड़ा मैदान में महारैली का आयोजन कर रही थी और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा वंदना योगी इस समय हमारे साथ हैं। सरकार को 2 साल का कार्यकाल हो गया है, किस तरह आंकती है महिलाओं की दृष्टि से इस कार्यकाल को? आपने स्वयं अब जन आक्रोश देखा। लंबे समय से आप मीडिया से जुड़े हैं, लंबे समय से आप सरकारों को देख रहे हैं। गत 2.5 साल में वो हुआ है जिसने हमारी देवभूमि को, हमारी वीर भूमि को पूरे देश भर में कलंकित कर दिया है। कभी इस तरीके से शरेआम गोलीकांड यहाँ नहीं हुआ था, कभी हत्याएं ऐसे यूं नहीं हुई थी। अन्य प्रदेशों में जरूर सुनते थे, और उसके ऊपर से भी अपराध को संरक्षण देना, भाजपा सरकार पर प्रश्न करना। पिछले 5 साल में जन कल्याणकारी जो योजनाएं चली थी, हिमकेयर कार्ड किसी जाति विशेष के लिए नहीं था, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं था, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं था, सर्व समाज के लिए था। उसका बंद कर देना, ये उनसे पूछिए उस कागज के टुकड़े का मोल जिनके घरों में डायलिसिस के पेशेंट हैं। डायलिसिस करवाना रुक गया है क्योंकि इतना पैसा नहीं है, उसको बंद कर देना। ऊपर से कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। 30,000 करोड़ का ऋण मात्र 2 वर्षों में, उसके ऊपर भी विकास कार्य ठप, जो चले हैं वो केवल केंद्रीय योजनाओं से। जन आक्रोश आपने सड़कों में देखा है। आज हम हर घर की पीड़ा लेकर यहाँ पहुंचे थे और बहुत जल्दी सफाया होने वाला है। अब उतराई का दौर है। देखिए वंदना जी, 2 साल का कार्यकाल है, मुख्यमंत्री की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को आप किस तरह आंकते हैं? क्योंकि आपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने कानून और व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। ऐसे में मुख्यमंत्री की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को आप किस तरह आंकती हैं? आप देखिए, जब ये आए किन गारंटियों के साथ आए। महिला हितैषी होने का दावा किया, 1500 देने की बात की। मैं उस मांग की तरफ भी नहीं जाऊंगी, मैं उस मांग की तरफ नहीं जा रही हूँ। महिला आयोग गठित नहीं हुआ 2.5 वर्षों में। संविधान का मजाक, मातृशक्ति का अपमान। आज जो बहनें प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं, कहाँ अपनी बात रखेंगी? सुखाश्रय स्कीम, वो व्यक्ति चला रहा सुखाश्रय स्कीम जिसने बाल आयोग गठित नहीं किया। बाल प्रताड़ना के केस कौन देख रहा है? प्रशासनिक दृष्टि से आप देखें, विमल नेगी जी का यूं जाना अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है अपने आप में। उसमें भी क्या चला हुआ है? सीबीआई की जांच नहीं होनी। क्यों जी? क्यों जी? और ये जो कुव्यवस्था है ना, ये जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, ये सच मानिए तो व्यवस्था का पतन कर दिया है। प्रशासनिक दृष्टि से उनकी समझ को मैं यूं आंकती हूं। देखिए, आप खुद हमीरपुर जिला से आती हैं, मुख्यमंत्री का भी ये जिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री के जिले में विकासात्मक कार्यों की क्या स्थिति है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर ही रहे, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री सर्वांगीण विकास की भी बात करते हैं और उसमें हमीरपुर जिला भी आता है। ऐसे में आपको लगता है कि हमीरपुर जिला में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ है? हाँ, जिस दृष्टि से वो कहते हैं ना व्यवस्था परिवर्तन, वो व्यवस्था का पतन है। उनकी शैली में उसको परिवर्तन कहते हैं। वो पतन जरूर हो रहा है। जिला हमीरपुर की बात क्या, मैं उनकी अपनी विधानसभा की बात करती हूँ। वहाँ संस्थान बंद हुए हैं, कॉलेज डिनोटिफाई हुए हैं। वहीं से आप अंदाजा लगाइए कि हमीरपुर में कितना विकास हो रहा है।